अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। हर हर महादेव दोस्तों हर मनुष्य के जीवन में बुरा समय आता है और अच्छा समय भी आता है। यह सब समय चक्र के कारण ही होता है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन हमारे जीवन में जो भी घटित होने वाला होता है उससे पहले ईश्वर हमें कुछ न कुछ संकेत अवश्य देते हैं। इसी तरह जब भी मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आता है उससे पहले ईश्वर या प्रकृति हमें कुछ संकेत देते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। ऐसे में जब हमें उन संकेतों की जानकारी नहीं होती है तो हम उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर हम उनका स्वागत नहीं करते हैं और ऐसे में हम गलत निर्णय लेते हैं और नासमझी के चलते दुख और परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं और हमें उन संकेतों का स्वागत कैसे करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें कौन से संकेत मिलते हैं और हमें कैसे उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान रहता था। उसे हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिलती थी। वह चाहे कुछ भी कर ले, आखिर में उसके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती थी। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता था। उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता था। एक बार की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आ गया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस आदमी की यह आदत थी कि जब भी वह अपने घर के आसपास किसी जानवर को देखता था वह उन्हें मारने या भगाने लगता था। वह साधु संतों को देखकर उन्हें कभी प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानियां झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तब उसने एक दिन निर्णय ले लिया कि वह आत्महत्या करके इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह एक पहाड़ पर खाई में कूदकर अपनी जान देने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वह उसमें कूदने वाला था तभी एक सन्यासी ने उसे रोक लिया और कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार से क्यों व्यर्थ कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ बुरा ही होता है, मेरा अच्छा समय कभी नहीं आता है और मुझे केवल तकलीफें ही मिलती है। तब सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, आप बहुत ज्ञानी हो, कृपा करके मेरी मदद कीजिए और मुझे कोई मार्ग दिखाइए। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो तुम प्रतिदिन चिड़िया को दाना डालना शुरू कर दो। उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा कि यह किस प्रकार का कार्य है, मुझे तो चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि वह मेरे द्वार पर आते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार से करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ, सबसे पहले यह कार्य करो, प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। इसके बाद वह व्यक्ति घर वापस चला गया और अब जब कभी भी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह उसी जगह पर सन्यासी से मिला तो उसने कहा
कि जब से उसने चिड़ियों को दाना डालना शुरू किया है तब से उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा है। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति परेशानियों में गुस्से में आकर अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे उन संकेतों का ज्ञान दीजिए जो अच्छा वक्त आने से पहले हमें मिलते हैं। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला संकेत है पक्षियों का घर के द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। असल में चिड़ियाँ ईश्वर की प्रिय होती है। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें संदेश वाहन के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करे तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए जब भी चिड़िया दरवाजे पर आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। दूसरा संकेत है गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेद और शास्त्रों में भी गाय की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर की प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहन मानकर सदैव उनका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत है बच्चों का आपको देखकर मुस्कुराना। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों में ईश्वर का वास होता है। ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। बच्चों के रूप में स्वयं परमात्मा मुस्कुराकर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है। चौथा संकेत है सपनों में देवी या देवता दिखना। किसी व्यक्ति का जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले अक्सर ईश्वर उसके सपने में दर्शन देते हैं या फिर सपने में मंत्र सुनाई देता है, घंटी और शंख की आवाज सुनाई देती है। यह इस बात का इशारा है कि ईश्वर आपके साथ है और बहुत जल्द उनकी कृपा आप पर होने वाली है। पांचवा संकेत है जीवन में अच्छे लोग मिलना। जब ईश्वर की कृपा आप पर होने लगती है तो आपकी लाइफ से वो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं जो आपकी लाइफ को एक नया मकसद देते हैं, आपको सही राह में ले जाते हैं। जब भी ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो आपके लिए सही होते हैं और आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।